दोस्तों सालों पहले इंसानों ने एक अद्भुत प्लेनेट को खोज निकाला था जिसका नाम पेंडोरा है, जहां पर अलग अलग तरह के क्रिएचर्स और नीले रंग के एलियंस पाए जाते थे। लेकिन इंसानों ने अपने लालच में उन्होंने इसे बर्बाद करना शुरू कर दिया। पर एक वीर योद्धा जैक एलियंस के साथ खड़ा हुआ और उसने उन इंसानों को वहां से भगा दिया और पहली बार एक बाहरी इंसान वहां का किंग बन जाता है। लेकिन सालों बाद इंसान फिर लौट आए हैं और इस बार वो और भी शक्तिशाली हथियार ले आए हैं जो उन सारे एलियंस को खत्म कर सकते हैं। अब क्या जैक एलियंस के साथ मिलकर उन इंसानों को हरा पाएगा या फिर पेंडोरा फिर से बर्बादी की कगार पर आ जाएगा? तो अब कहानी शुरू होती है और अब पेंडोरा से इंसानों के जाने के बाद जैक अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है और साथ ही वहाँ के सभी लोग भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जैक अब पेंडोरा का राजा बन गया था, लेकिन उसकी एक इंसानी दोस्त उस लड़ाई में मर गई थी, जिसके डीएनए का यूज करके माँ ईवा एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम जैक केटी रखता है। जैक एक एलियन नेट्री के साथ रहता था जिससे वो प्यार करता था और उससे जैक बाद में शादी भी कर लेता है, जिसके बाद उनका एक बेटा होता है और उसका नाम नीटेस रखा जाता है। सभी एलियंस माँ ईवा की पूजा करते हैं जो उनके पूरे प्लेनेट पर जीवन का संतुलन बनाए रखती है। जैक के 4 बच्चे हैं और अब अपने खुशहाल परिवार के साथ वो खुशी खुशी रहने लगा। वही पेंडोरा में कुछ इंसान रुक जाते हैं जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते और वो अपनी रिसर्च जारी रखते हैं। वो कर्नल जिसने इंसानों के साथ मिलकर पेंडोरा पर हमला किया था वो मर चुका था, लेकिन उसका एक छोटा बच्चा है और वो लोग कर्नल के बच्चे को पालने का फैसला करते हैं जिसका नाम स्पाइडर रखा जाता है। स्पाइडर हमेशा जैक के बच्चों के साथ ही खेलता रहता था और उसको देखने में ऐसा नहीं लगता था कि वो अलग प्रजाति का है, जिसके साथ जैक के बच्चे बहुत खुश होकर खेलते हैं। लेकिन जैक की वाइफ नेट्री स्पाइडर को परिवार का हिस्सा नहीं मानती है क्योंकि उसके डैड ने पेंडोरा को काफी नुकसान पहुंचाया था और नेट्री इस बात को कभी नहीं भूल सकती। वहीं जैक अपने सारे बच्चों को पेंडोरा में जीने का तरीका सिखाता है और साथ ही शिकार करना भी सिखाता है। लेकिन एक दिन जैक और नेट्री देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे तारे जमीन पर आ रहे हैं, पर वो कोई तारे नहीं थे, वो इंसान थे जो एक बार फिर से पेंडोरा को बर्बाद करने के लिए आ रहे होते हैं और वो इस बार जंग के लिए तैयार थे। उन इंसानों ने अपने हथियारों को इस तरह डेवलप किया था कि उनके सामने आने वाली कोई भी चीज वो आसानी से तबाह कर सकते हैं और वो जिस वजह से हारे थे इसका इंसान भी सॉल्यूशंस ढूंढ निकाल लेते हैं, जिसका इस्तेमाल करके इंसान एक बार फिर से पेंडोरा पर हमला करने आते हैं। वो पेंडोरा पर हमला करते हैं और वहाँ के जंगलों को जला देते हैं। पेंडोरा के सारे एलियंस और जीव घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। वो वहाँ से भागने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन इंसानों ने अचानक से उन पर हमला कर दिया था और साथ ही उन एलियंस को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि तभी उन इंसानों के लैब में एक अवतार उठता है और वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है। वो और किसी का अवतार नहीं बल्कि कर्नल का ही अवतार है। इंसानों ने कर्नल के डीएनए और सारी मेमोरीज का इस्तेमाल करके उसका एक अवतार बना लिया था और अब उस कर्नल के अवतार को अपना अधूरा काम पूरा करना है, उसे जैक को मारना है और पूरे पेंडोरा को बर्बाद करना है। वहीं जैक अपने साथी के साथ मिलकर उन पर हमला करता है और इंसानों के टेक्नोलॉजी को खत्म करने की कोशिश करता है। इसी तरह वो इंसानों को हरा सकता है। उनको हराने के लिए जैक उन्हीं के हथियार उन पर ही इस्तेमाल करता है। फिर सब एलियंस मिलकर उनके हथियार से भरे ट्रेन को तबाह कर देते हैं और सारे हथियारों पर कब्जा कर लेते हैं। जैक का बेटा नीटम भी अपने डैड के जैसा बनना चाहता है, इसलिए वो इस लड़ाई में साथ देने के लिए शामिल हो जाता है। इसलिए वो साथ जाता है और उनके साथ हथियार इकट्ठा करने में मदद करता है कि तभी वहाँ पर इंसान जेट लेकर आते हैं और जैक और बाकी सभी पर हमला कर देते हैं। लेकिन उस लड़ाई में नीटम बुरी तरह से घायल हो जाता है, पर जैक और बाकी सभी लोग वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। इंसान मिलकर एलियंस का घर तबाह कर देते हैं, जिस वजह से अब एलियंस एक गुफा में रहने लगते हैं जहाँ पर वो सब बिल्कुल सुरक्षित हैं। वहीं जैक अपने बेटे नीटम को गुस्से से डांटता है क्योंकि नीटम ने अपने डैड की बात नहीं मानी थी। उधर इंसानों का कर्नल अपने साथियों के साथ एक मिलिट्री बेस में पहुंचता है और वहाँ की कैप्टन कर्नल को बताती है कि जैक हमारे मिशन में एक कांटा बन गया है, हमें जैक को कैसे भी करके रोकना होगा और उसे मारने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो हम पेंडोरा पर कब्जा कभी नहीं कर सकते। वहीं पहले से कर्नल जैक को पसंद नहीं करता था, अब कैप्टन की बात सुनकर जैक से उसे और भी नफरत होने लगती है। इसके बाद कर्नल अपने साथियों के साथ मिलकर जैक को जंगल में ढूंढने आते हैं। वहीं जैक के 4 बच्चे भी उसी जंगल में घूमने के लिए आते हैं कि तभी अचानक उनकी नजर कर्नल और उसके साथियों पर पड़ती है। नीटम उनको दूर से देखता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है और फिर वो सब बातें वो जैक को बता देता है। जैक उनसे बोलता है कि वहाँ से तुम लोग चुपचाप निकलो और उनको पता नहीं चलना चाहिए। सब बच्चे वहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी कर्नल अपने साथियों के साथ आकर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और जैक के बच्चों को पकड़ लेते हैं। वहीं स्पाइडर को देखकर कर्नल को लगता है कि ये मेरा बेटा है। उसी वक्त जैक और नेट्री वहाँ पर आते हैं और उन बच्चों को छुड़ाने के लिए उन पर दूर से हमला कर देते हैं। अपने बच्चों को तो वो उनसे बचा लेते हैं, लेकिन कर्नल स्पाइडर को नहीं छोड़ता और वो अपने साथ
लेकर चला जाता है। वह जैक और नेट्री परेशान थे कि तभी जैक नेट्री से बोलता है कि हमें अपने छिपने का ठिकाना बदलना होगा क्योंकि स्पाइडर उनके पास है। अगर स्पाइडर उनसे सब कुछ बोल देगा तो उनको हमारे बारे में पता चल जाएगा और वो पेंडोरा पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। उधर कर्नल और उसके लोग स्पाइडर को काफी टॉर्चर कर रहे थे। कर्नल उससे टॉर्चर करके जैक के बारे में सारी जानकारी लेना चाहता था, लेकिन स्पाइडर बहुत मजबूत था। वो उनसे बोलता है कि मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। फिर कर्नल उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है और उसे पृथ्वी पर वापस जाने का लालच देता है। वहीं जैक अब किसी और को पेंडोरा का राजा बना देता है और अपने परिवार को लेकर एक दूसरे आइलैंड पर चला जाता है। काफी दिनों के सफर के बाद जैक अपने परिवार को लेके एक आइलैंड पर पहुंच ही जाता है जहां पर कुछ अलग तरह के एलियंस रहते हैं। वो जमीन और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। जैक और उनका परिवार उन एलियंस से दिखने में अलग थे, इसलिए वहाँ के एलियंस उन्हें घूर घूर कर देखते हैं कि तभी वहाँ पर उस आइलैंड का राजा आता है। जैक वहाँ के राजा से रिक्वेस्ट करता है कि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रह सकते हैं क्या। वहाँ का राजा बोलता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन तुम लोग जमीन पर ही रह सकते हो। लेकिन जैक बोलता है मेरा मानना है कि हम कुछ दिन में प्रैक्टिस करके पानी में भी सांस लेना सीख जाएंगे। जिसके बाद वहाँ का राजा जैक को उसके परिवार को वहाँ रहने का परमिशन दे देता है। फिर वहाँ का राजा अपने लोगों से बोलता है कि जैक और उसके परिवार को यहाँ रहने का तौर तरीका सिखाने में मदद करना। इसके बाद उनको उसी दिन से पानी में रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। शुरुआत में तो उनको बहुत परेशानी होती है, लेकिन वो पानी के अंदर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते थे। वहाँ के लोग उन्हें पानी में सांस लेना और पानी के जीवों पर सवारी करना सिखाते हैं। वहीं जैक को भी शुरुआत में काफी दिक्कतें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सब बेहतर कर रहे थे। अब धीरे धीरे जैक और उसके परिवार को वहाँ के वातावरण में रहने की आदत हो गई थी। उधर कर्नल स्पाइडर के लिए एक इकराम चुन रहा था। इकराम जो कि बहुत बड़े उड़ने वाले जीव होते हैं और वो अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही अपने मालिक को चुनते हैं। कर्नल एक इकराम पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वहीं जैक और बाकी लोगों की ट्रेनिंग जारी रहती है और वो सब अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर राजा का बेटा केटी का मजाक उड़ाता है। तभी इस बात पर नीटम और उनकी लड़ाई हो जाती है। जैक नीटम को समझाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को उनके साथ ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा के लिए यहाँ पर रहना है, इसलिए हमें सभी से दोस्ती बना के रखनी होगी। फिर नीटम उन लोगों से माफी मांगता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो नीटम को माफ कर देते हैं और फिर दोस्त बन जाते हैं। फिर उसी समय राजा का बेटा नीटम को अपने साथ शिकार करने के लिए एक जगह पर ले जाता है, जहाँ वो सब पानी के अंदर जाते हैं। जो नीटम से वो एक मछली पकड़ने के लिए बोलते हैं। नीटम मछली को पकड़ने के लिए जाता है, तभी पीछे से राजा का बेटा उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाता है। नीटम शिकार करने में बिजी हो जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। वो सबको आवाज देकर बुलाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। नीटम को वापस आइलैंड पर जाने का रास्ता नहीं पता था, जिस वजह से वो वहाँ पर फंस जाता है कि तभी अचानक एक खूंखार मछली उस पर हमला कर देती है, जो नीटम को अपना शिकार बनाना चाहती थी और वो नीटम का काफी दूर तक पीछा करती है। नीटम उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से नीटम सांस नहीं ले पाता और वो पानी के बाहर जाने लगता है। अचानक से वो मछली उसके सामने आ जाती है और उस पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी सामने से एक बड़ी वेल आके उस मछली पर हमला करके उसे मार डालती है। वहीं देर तक पानी में रहने की वजह से नीटम बेहोश हो जाता है और पानी की गहराई में जाने लगता है। फिर जब नीटम को होश आता है तो वो खुद को उसी वेल की पीठ पर पाता है जिसने उसे उस खुखार मछली से बचाया था। नीटम उसको अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू भी बोलता है। तभी नीटम देखता है कि वेल की पीठ में एक नुकीला ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है। वो उसे निकालता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वेल और नीटम की दोस्ती हो जाती है। वो वेल नीटम को उसके आइलैंड में ले जाता है और उसे उसके पास छोड़ देता है। वही जैक और बाकी लोग नीटम का काफी समय से इंतजार कर रहे थे। जैक नीटम को गुस्से से बहुत डांटने लगता है कि तभी वहाँ के राजा को पता चलता है कि उसके बेटे ने ही नीटम को पानी में फंसा दिया था, जिस वजह से वो अपने बेटे को बहुत डांटता है। लेकिन जैक बोलता है कि इसमें दोनों की ही गलती है। इसके बाद जैक और राजा के बेटे की दोस्ती हो जाती है। अगले दिन नीटम सभी को उस वेल के बारे में बताता है जिसने उसे बचाया था। वो बोलता है कि उस वेल का एक पैर टूटा हुआ था। तभी राजा की बेटी समझ जाती है कि वेल और कोई नहीं बल्कि टुकुन है, लेकिन जिस वेल से नीटम मिला था उसका नाम पाइकन है। पाइकन सभी वेल से अलग थी क्योंकि उसने कई वेल और लोगों को मार डाला था। नीटम इस बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि पाइकन ने ही उसकी जान बचाई थी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब नीटम इस बात का पता लगाने के लिए पाइकन के पास चला जाता है। नीटम उससे साइन लैंग्वेज में पाइकन से बात करता है और पूछता है कि तुम्हें दूसरों से अलग क्यों रखा गया है। इस बात का जवाब देने के लिए पाइकन नीटम को अपने अंदर ले जाता है। उधर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपनी सेना के पास चला जाता है और बड़े बड़े जहाजों का इस्तेमाल करके जैक और उसके परिवार को अलग अलग आइलैंड पर ढूंढता रहता है। बहुत ढूंढने के बाद कर्नल और उसकी टीम उसी आइलैंड पर पहुंच जाती है और उन सभी को मारने लगते हैं। कर्नल उनसे जैक के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ के एलियंस उन्हें कुछ भी नहीं बताते, इसलिए कर्नल के लोग वहाँ की पूरी जगह को आग लगा देते हैं।
जिससे एलियंस की रहने की जगह पूरी तरह से जल जाती है। वहीं जैक अपने परिवार के साथ आइलैंड के दूसरी तरफ रह रहा था। फिर जब वहाँ के राजा को पता चला कि इंसान उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए हैं और वो तबाही मचा रहे हैं, वहीं किसी ने भी जैक के बारे में बताने से इनकार कर दिया। फिर कर्नल सभी वेल मछली को मार देने का फैसला करता है। वो चाहता है कि एलियंस हमारी शक्ति देखें और जैक खुद बाहर आ जाए। वो नीटम उस वेल से बॉन्ड बना लेता है। उसने वेल की यादों में देखा कि कुछ साल पहले शिकारियों के एक समूह ने उन पर हमला किया था और सभी बचे हुए वेल को मार दिया, पर हमले के बाद सभी पाइकन को हत्यारा समझ लेते हैं। इस वजह से उसे अलग कर दिया था। इधर कर्नल के लोग हर वेल को जान से मार दे रहे थे और उन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहे थे। वो वेल के शरीर से एक अजीब तरह का लिक्विड भी निकालते हैं जिसका इस्तेमाल करके उम्र को बढ़ाया जा सकता है और उसकी पृथ्वी पर बहुत महंगी मांग थी। वेल्स मरकर पानी में बहते हैं। इसके बाद जब जैक और बाकी लोग ये सब देखते हैं तो उनमें काफी ज्यादा गुस्सा भर जाता है। वहाँ का राजा सभी को बताता है कि अब हम चुप नहीं रहने वाले, हमें उन इंसानों पर हमला करना ही होगा। राजा की बात सुनकर सभी में जोश भर जाता है। जैक सभी को शांति से काम करने के लिए बोलता है। जैक बोलता है कि अगर हम उन पर हमला करते हैं तो इंसान अपने रोबोटों का इस्तेमाल करके हमें मार देंगे। वही नीटम को पाइकन की चिंता हो रही थी तो वो पानी के अंदर उसके पास जाता है और कुछ लोग भी उसके पीछे जाते हैं। वो उस वेल के पास पहुंचकर देखते हैं कि उसके शरीर पर तीर लगा हुआ है। नीटम उसके बाकी साथियों से मिलकर उसे वहां से निकालने की कोशिश करते हैं कि तभी इंसान वहां पर अपने आधुनिक हथियारों के साथ वहां पर आ जाते हैं। वह नीटम इस बात की खबर जैक को दे देता है और जैक भी अपने साथियों के साथ उनके मदद के लिए निकल पड़ता है। नीटम अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर पाइकन के शरीर से वो तीर निकाल लेता है, लेकिन तब तक कर्नल की टीम वहां पर पहुंच जाती है और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो लोग उनको अपने जाल में फंसाकर अपने जहाज पर ले जाते हैं। अब कर्नल जैक को ब्लैकमेल करता है कि जैक खुद को हमारे हवाले कर दो और अकेले शिप पर आ जाओ। जैक के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। जैक अब आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पाइकन जहाज पर हमला कर देता है। जहाज धीरे धीरे तबाह होने लगता है। इसका फायदा उठाकर जैक और बाकी के लोग कर्नल और उसके लोगों पर हमला कर देते हैं। वही नीटम भी अपने इकराम पर बैठकर उन पर हमला करता है और उन्हें एक ही बार में मार देता है। वो सभी इंसानों पर भारी पड़ रहे थे। जैक अपने बेटे को भी छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कर्नल उसके बेटी केटी को पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। जहाज बुरी तरह से बर्बाद हो गया था और डूबने वाला था। नीटम को बाहर निकालने की कोशिश में उसे गोली लग जाती है जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। कुछ देर बाद नीटम की मौत हो जाती है, लेकिन केटी अभी भी कर्नल के कब्जे में ही है। ये सब होने के बाद जैक और नेट्री काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो जहाज पर चढ़कर उन सभी पर हमला कर देते हैं। अपने रास्ते में आने वाले सभी को वो मार देते हैं और आगे बढ़ते हैं जैसे कि उन पर किसी चीज का भूत सवार हो गया हो। जैक कर्नल के पास पहुंचता है, लेकिन कर्नल केटी के गले पर चाकू रख देता है। वही नेट्री भी स्पाइडर को मारने की धमकी देती है, जिसे देखकर कर्नल केटी को छोड़ देता है। जहाज भी अब धीरे धीरे पानी के अंदर डूब रहा था। अगर वो जल्दी बाहर नहीं निकले तो वो शिप के साथ डूब जाएंगे। नेट्री बच्चों के साथ बाहर निकलने लगती है और जैक कर्नल से अकेले लड़ता है। उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। जैक ने नई प्रजाति के एलियन से लड़ने की तकनीकें सीख ली थी। उसने इन तकनीकों का उपयोग कर्नल को मारने के लिए किया था और वो कर्नल को मारने में कामयाब भी हो जाता है। जैक को भी जल्दी निकलना होगा क्योंकि जहाज आधा डूब चुका था। नेट्री भी शिप के अंदर फंस जाती है। तभी केटी आकर सभी को बचा लेती है और सभी को बाहर निकालने में भी मदद करती है। जैक भी सुरक्षित बाहर निकल जाता है। वहीं स्पाइडर भी अपने डैड की मदद करता है और उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। कर्नल अभी भी मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा है। कर्नल स्पाइडर को अपने साथ पृथ्वी पर चलने के लिए बोलता है, लेकिन स्पाइडर कर्नल के साथ जाने से मना कर देता है और वापस जैक के पास चला जाता है। जैक सभी के साथ अपने मृत बेटे नीटम को माँ एवा के पास रख देते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। अब यहाँ अवतार द वे ऑफ वाटर की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।